यहाँ पे ज़ैक हमला कर देता है जोहान के ऊपर और यहाँ पे प्रिटी गुड पंचेस भी लैंड कर रहा है, जिसे जोहान खुद शॉक हो चुका होता है कि वाक़ई में ये भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तभी यहाँ पे ज़ैक पीछे हट जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि चल वापस चलते हैं। तू, मैं और मीरा जो है एक साथ घूमेंगे। मुझे पता है तू रिवेंज लेना चाहता है उस बंदे से। यहाँ पे हमें जोहान का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे वो हर जगह से गन को ढूँढ रहा है अपने रिवेंज के लिए। और यहाँ पे जो चक और डस्टिन होते हैं वो अपना सामान पैक करते हैं और निकलने की कोशिश करते होते हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई के बीच में वो नहीं फंसना चाहते। तभी यहाँ पे जोहान एक पंच मारता है जिसे वो डॉच कर लेता है, जिसे देख के जैक और जोहान दोनों भी शॉक हो चुके होते हैं कि उसने जोहान का पंच कैसे डॉच किया। तभी यहाँ पे जैक उसे एक पंच मारता है, लेकिन यहाँ पे जोहान उसे पीट देता है और यहाँ पे जैक कहता है कि मैं फिर से हार गया। लेकिन यहाँ पे चक और डस्टिन कह रहे होते हैं कि तू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसके अगेंस्ट जो है टिक पाया वही बड़ी बात है। तभी यहाँ पे जैक को रियलाइज़ होता है कि वो जो है उससे रिवेंज लेना चाहता है गन से, और यहाँ पे अपनी माँ के पास वो भी लौटना चाहता है, लेकिन वो पहले रिवेंज लेना चाहता है। तब यहाँ पे वो उठ जाता है और यहाँ पे जैक कह रहा होता है कि मैं जो है तेरी मदद करूँगा उन सब से रिवेंज लेने में जिसने जो है परेशान किया है। तभी यहाँ पे हमें ट्विच की एक स्ट्रीमर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने फेस पे मास्क पहनती है, टाइप ऑफ ए मेड कैफे, वो और कोई नहीं यूई किम होती है। और यहाँ पे वो ट्विच के अंदर एज अ एजेंट बन के गई थी क्रिस्टल के लिए, और यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि एक दिन में ही जो है सारा का सारा जो है 1 MCN जो है बंद हो गया वर्कर का फोर्थ एफिलेट। यहाँ पे उसे शक होता है जो क्रिस्टल को, और यहाँ पे वो किसी को कॉल लगाती है और यहाँ पे उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसके डैड ने जो है 1 MCN खरीद भी ली है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है टॉम ली का, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, और यहाँ पे हम देखते हैं गैब्रियल और रॉबर्ट को किसी ने पीट रखा होता है। वो और कोई नहीं जोहान होता है, और यहाँ पे जोहान जो है उसे कह रहा होता है कि मुझे गन चाहिए। और यहाँ पे जो टॉम ली होता है वो कहता है कि मैंने सुना है कि तेरे पास पैसे भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन के बदले देगा क्या? चल ठीक है, तुझे जो है पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुझे जो है मुझे हराना होगा। क्या 1 राउंड काफ़ी रहेगा? यहाँ फिर 3। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जोहान कहता है कि 3 राउंड काफ़ी रहेंगे, मैंने अभी तक पसीना भी नहीं बहा आया है। यहाँ पे टॉम ली हमला कर देता है जोहान के ऊपर, लेकिन उसे वो डॉच कर लेता है। जहाँ पे ये देखते हुए टॉम ली कहता है कि तू स्पीड के टेस्ट में पास हो चुका है, चल अब स्ट्रेंथ की जो है तेरा देखते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जोहान फटाफट उसे जो है किक्स और यहाँ पे पंचेस मारने लगता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मेरे चेहरे को मत खराब कर देना, मिस किम जो है देखने वाली है इस चेहरे को। मिस किम कौन है? यहाँ पे टॉम ली सोफे पे बैठ जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तू जो है टेस्ट में पास हो चुका है, तेरे पास पैसे नहीं है ना, तू जो है मेरी यहाँ पे वाइट टाइगर जॉब सेंटर के लिए काम करेगा, और यहाँ पे बदले में मैं जो है तुझे गन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तभी यहाँ पे टॉम ली जो है उसकी चेयर के साथ उसे उठा लेता है और यहाँ पे मैनेजर किम को कहता है कि इसे सजाओ ढजाओ, इसे वर्क करके 3rd एफिलेट में हमें भेजना है। तब यहाँ पे हम देखते हैं जेस जो है गैंग बक के बंदों को पीट रहा होता है और यहाँ पे पूछता है वास्को कहाँ है, जहाँ पे हम देखते हैं वास्को को, जहाँ पे उसने जो है गैंग डोंग के बहुत सारे लोगों को पीट रखा होता है, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि काफ़ी नहीं है, मुझे और ताकतवर बनना होगा उन हरामजादों को हराने के लिए। यहाँ पे हमें जो है कॉमिक स्लैश एनिमेशन डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लोगन ने जो है अपने टीचर को पीट दिया होता है, और यहाँ पे वो मस्त जो है जा रहा होता है, कार में बैठ जाता है और यहाँ पे कहता है कि मैं अब से जो है तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, मैंने स्कूल छोड़ दिया है। तभी यहाँ पे जो गो होता है वो चिल्ला रहा होता है और यहाँ पे कहता हुआ है कि हरामजादे मैं तेरा ड्राइवर नहीं हूँ, चल सामने आके बैठ, और यहाँ पे गो ड्राइवर ही दिख रहा है। तभी यहाँ पे हम विंजिन को देख रहे होते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है, और यहाँ पे कह रहा होता है कि 1 महीना काफ़ी है, मैं जो है 1 महीने बाद अपने प्राइम में आ जाऊँगा। हम देखते हैं जेल से फाइनली जे किम बाहर आ चुका होता है, उसकी स्वागत में जो है लाइनमैन बाहर खड़ा होता है, और यहाँ पे जेसन और ब्रैड भी होते हैं, और यहाँ पे जेरी उसका कोट ऑफर कर रहा होता है एज अ स्वॉर्ड, और यहाँ पे जे किम कहते हैं चलो हमारे अड्डे पे चलते हैं। यहाँ पे हमें बिग डील का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे जेसन और ब्रैड भागते हुए आ रहे होते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि कोई उसे रोको। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो जेक को स्टैप कर देता है, लेकिन होता नहीं है वो स्टैप, और यहाँ पे जेक जो उसका मुंह पकड़ के उसका मुंह ही फोड़ देता है। उसके बाद जो है जेक और साथ ही साथ में जो है जेसन और ब्रैड बड़े और हमें चल रहे होते हैं, और हमें और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जेसन और ब्रैड जो है जेक से कैसे मिले, जहाँ पे जेसन एक ट्रांसफर स्टूडेंट होता है, उसने 3rd ईयर के बंदों को
पेल रखा होता है। और यहाँ पे ब्रैड भी जो है ट्रांसफर स्टूडेंट होता है, उसने भी जो है थर्ड ईयर के स्टूडेंट को पेल रखा था। उन दोनों को पता लगता है कि स्कूल का लीडर सेकेंड ईयर में, और यहाँ पे वो सेकेंड ईयर में जाते हैं तो वो देखते हैं जेक लेटा हुआ होता है, और यहाँ पे वो उसे लड़ने के लिए कहते हैं लेकिन वो मना कर देता है और यहाँ पे कहता है कि तुम ही लीडर बन जाओ। जहाँ पे वो उसे च्युइंगम दे देते हैं और यहाँ पे आपस में ही लड़ने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड ईयर के मेन बंदे आ जाते हैं और यहाँ पे जेसन और ब्रैड को पीट देते हैं। तब यहाँ पे जेक उठ जाता है और यहाँ पे उन सभी लोगों को पीट देता है। और यहाँ पे बेसिकली उन्होंने जो है जेसन और ब्रैड की इसीलिए मदद की होती है क्योंकि उनके चिंगम उसे पसंद आए होते हैं। और यहाँ पे जेसन और ब्रैड जो है ऑटोमेटिकली जो है नील डाउन कर चुके होते हैं। तब यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जो टीचर होता है वो अपनी बकबक स्टार्ट कर देता है, जहाँ असेंबली में जेसन ब्रैड और जेक जो है बस ठहरे हुए होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे कार की एंट्री होती है जिसे देखता वो प्रिंसिपल कह रहा होता है कि फिर से आ गया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसमें से एक बंदा निकलता है, इसका नाम होता है सीनू हान। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है जेक क्या बिग डील ज्वाइन करेगा। यहाँ पे सैम्यूल से मिलने के लिए भी जो है एक बंदा आया होता है और वो जो है बिग डील आने का उसे ऑफर देता है। तब यहाँ पे सैम्यूल के जो भी बंदे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि बिग डील का लीडर जो है सैम्यूल को रिक्रूट करने के लिए आया है। तभी यहाँ पे वो जो है क्लियर करता है और ये ओल्ड फेस होता है और यहाँ पे कहता है कि मैं जो है बॉस नहीं हूँ बिग डील का, मैं सेकंड नंबर का हूँ, मेरा नाम ओल्ड फेस है। और यहाँ पे जो लीडर है वो जेक किम को जो है रिक्रूट करने के लिए गए, जहाँ पे ये बात सुन के सभी लोगों को गुस्सा आ जाता है कि सैम्यूल जैसे बड़े बंदे को जो है रिक्रूट करने के लिए बॉस नहीं आया, नंबर 2 का बंदा है। और यहाँ पे एक बंदा ज़्यादा ही चिल्ला देता है तो यहाँ पे उसके मुंह में सैम्यूल एस्ट्रे डाल के उसका मुंह फोड़ देता है और यहाँ पे कहता है कि मैं खुद जाऊँगा जेक किम से मिलने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जेक किम को जो कि मना कर देता है बिग डील ज्वाइन करने में और यहाँ पे कहता है कि मैं गैंगस्टर्स को फॉलो नहीं करता। जहाँ पे ये बात सुन के जो है सीनू हाँ कहता है कि हम कोई गैंगस्टर्स नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के जेक किम कहता है कि मुझे पता है तुम लोग हो। तभी यहाँ पे वो लोग जो है जा रहे होते हैं जहाँ पे जेसन और ब्रैड पूछ रहे होते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। और यहाँ पे हम जिस रोड पे खड़े हुए हैं बिग डील की स्ट्रीट है, यहाँ पे वो जो है जेक से पूछते हैं कि तुम जो है जॉइंट क्यों नहीं हुए बिग डील, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तब यहाँ पे हम देखते हैं जेक किम का एक फ्लैशबैक जहाँ पे वो जो है अपने डैड की फोटो को लेके जा रहा होता है, यानी बेसिकली उनका फ्यूनरल चल रहा होता है। यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पे जेक कह रहा होता है कि मुझे गैंगस्टर से नफरत है। शायद उसके डैड जो है पक्का ना पक्का वो जो है एक गैंगस्टर थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सैम्यूल सियो का सीन जहाँ पे वो लेटा हुआ होता है, यानी बैठा ही हुआ था, उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम उसे पीटती है और यहाँ पे कहती है कि अपने डैड के बारे में मुझे मत कहना और यहाँ पे पूछ भी मत तेरा डैड कहाँ है, वो जो है तुझे पैदा करके चला गया है, अगर तूने अगली बार मुझे पूछा ना तेरा गला मत दूंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसके घर प्रेजेंट में अलेक्जेंडर आया होता है और यहाँ पे कहता है कि चलना नहीं है क्या, जहाँ पे सैम्यूल उठ चुका होता है और यहाँ पे जेक को जो है तीनों तरफ से जो है घेर लिया होता है सैम्यूल की आर्मी ने। और यहाँ पे सैम्यूल आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि अच्छा तो तू है जेक किम। और यहाँ पे वो पूछता है सैम्यूल कि क्या तुम 3 ही लोग हो, लेकिन यहाँ पे जेक कहता है कि नहीं हम 4 लोग हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जेरी को जो कि छोटे बच्चों की साइकिल पे आ रहा है, ये छोटा ही बच्चा लेकिन दिखने में जाइंट है। यहाँ पे जेसन जो है सारे बंदों को पीट रहा होता है और यहाँ पे ब्रैड भी वैसे ही कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जेरी जो है बंदों को उठा उठा के पटक रहा होता है, जहाँ पे जेसन और ब्रैड को लग रहा होता है कि ये जेक के पापा जी। और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि वाह मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप तो कमाल के गैंगस्टर हो। लेकिन तब यहाँ पे जो जेरी है वो उनकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं जेरी का दोस्त हूँ और मैं भी 15 साल का हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के जो है जेसन और ब्रैड दोनों भी शॉक हो चुके होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जेक और सैम्यूल दोनों लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे दोनों जो है लड़े ही जा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जेक उसे कह रहा होता है कि अपना ब्रास रगल निकाल, वो मुझे पसंद नहीं है। तभी यहाँ पे वो जो है सैम्यूल दूसरे हाथ वाला जो है निकाल देता है, लेकिन यहाँ पे जो उसका फ्रंट हार्ट है उससे जो है उसे पीट रहा होता है और यहाँ पे जेक की बैंड बजा रहा होता है, लेकिन जेक वो उसे कुछ हो नहीं रहा होता है। यहाँ पे सैम्यूल के गैंग के बंदे बोल रहे होते हैं कि जेक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर सैम्यूल हार गया तो क्या हम उसे छोड़ के चले जाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा होता। तब यहाँ पे हम जेक और सैम्यूल की लड़ाई को देखते हैं जहाँ पे दोनों जो है बैंड बजा रहे होते हैं और यहाँ पे उनकी हालत खराब हो रही होती है एक दूसरे से लड़के। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक बंदे की जो है कि ब्लैक बियर का होता है, यानी बिग डील का ओपोनेंट, और उसे देखते हुए सैम्यूल के तो बंदे भाग जाते हैं और यहाँ पे वो जेक और साथ ही साथ में सैम्यूल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों जो है पंच कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बंदा ब्लॉक कर लेता है, लेकिन यहाँ पे जिस बंदे ने ब्लॉक किया होता है उसके पीछे जो है जेरी होता है।
यहाँ पे जेरी को देख के वो जो है अपनी नाइफ निकाल लेता है, लेकिन यहाँ पे उनका लीडर आ जाता है चीफ, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि बच्चों को छोड़ दो, और यहाँ पे वो छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे चीफ पूछता है कि तुम लोग हो कौन। यहाँ पे ये बात सुन के सभी लोग अपनी चौड़ अपना ऑरा बढ़ाने के लिए उनके सामने कह देते हैं कि हम सब जो है बिग डील से है। जब इस ब्लैक बियर के चीफ को पता लगता है कि ये बिग डील वाले हैं, तो यहाँ पे वो कहता है कि इन्हें पकड़ो। तभी यहाँ पे सैमुअल तैयार हो जाता है उसे लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे जेक जो है उसे उठा के भाग जाता है। और यहाँ पे हम जेरी का बहुत ही फनी सीन देखते हैं जहाँ पे वो साइकिल चलाता हुआ जा रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सिनू हान को, जहाँ पे वो अपने बाल कटा रहा होता है और बहुत सारे बंदों को भी उसने पीट रखा होता है। तभी यहाँ पे वो देखता है कि बिग डील की स्ट्रीट पे जो है जेक और यहाँ पे सैमुअल भाग रहे हैं। तभी यहाँ पे वो लगा एक जगह रुक जाते हैं, और यहाँ पे जेक जो है जेरी की साइकिल की चेन ठीक कर रहा होता है क्योंकि वो टूट जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सैमुअल उसे किक करता है और यहाँ पे कहता है कि हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे जेक कहता है कि हम 4 लोग हैं और यहाँ पे बस 2 लोग हो तुम। लेकिन तभी यहाँ पे उन्हें घेर लिया जाता है ब्लैक बियर वालों ने, और यहाँ पे वो उन्हें लेके पानी में जो है छोड़ देते हैं। और यहाँ पे उनका बॉस की एंट्री होती है जिसका नाम होता है वोंग, और यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम लोग बिग डील वाले हो ही नहीं, लेकिन यहाँ पे तुमने रेफर किया था कि तुम बिग डील वाले हो। अगर मैंने जो है तुम्हें छोड़ दिया तो मेरा ऑरा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे मैं जो है तुम्हें ट्रक में डाल के मारने वाला हूँ। एक वैन टाइप होती है इनकी। पहले तो वो अलेक्जेंडर को उठाते हैं। यहाँ पे अलेक्जेंडर को बचाने के लिए जेक कहता है कि मैं लीडर हूँ, जहाँ पे वो जो है जेक को ले जा रहे होते हैं। जहाँ पे जेक को ले जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जेरी को, लेकिन वो जेरी को बाहर आने नहीं देते पानी से। तभी यहाँ पे सैमुअल जो कि लीडर बनना चाहता था वो कह रहा होता है कि हटो, मैं जो है लीडर हूँ, मुझे लेके जाओ। लेकिन यहाँ पे वोंग को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि सभी लोगों को एक साथ खत्म कर दो। लेकिन तब यहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है, और यहाँ पे वो और कोई नहीं सिनोआन होता है। जहाँ पे वोंग कहता है मुझे पता ही था तुम साले सभी लोग बिग डील वाले हो। लेकिन यहाँ पे जेक वो कहता है कि तुम कुछ भी कर लो सिनोआन, मैं बिग डील ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है सिनोआन कहता है कि मैं जो है तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा ज्वाइन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं जो है आज तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। लगता है मेरे आज बहुत सारे फैंस बनने वाले हैं। यहाँ पे सैमुअल एक्साइटेड होता है और जानने की कोशिश करता है कि ये सिनोहान है कितना ताकतवर। तब यहाँ पे एक बंदा सिनोहान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे उसे डॉच कर देता है और यहाँ पे भीख मांगने लगता है और यहाँ पे कहता है कि इन बच्चों को छोड़ दो। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वोंग कहता है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पे सिनोहान कहता है कि कुछ भी मांग लो। यहाँ पे वो उसकी जबान मांगता है और यहाँ पे एक बंदा लेने भी जाता है, लेकिन यहाँ पे सिनोहान उसे पीट देता है। जहाँ पे वोंग कहता है कि मुझे पता ही था हरामजादे तो ऐसा ही करेगा। लेकिन तभी यहाँ पे सिनोहान कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पे मार दोगे या फिर इन बच्चों को मारोगे तो तुम फंस जाओगे। बेसिकली यहाँ पे सिनोहान ने वीडियो बना के रखा हुआ होता है और यहाँ पे उसमें वो कह रहा होता है कि मैं जो ब्लैक बियर की गैंग में जा रहा हूँ, मैं अकेला जा रहा हूँ, समझ रहे हो सभी लोग। और यहाँ पे वो बच्चे भी हैं उनके पास, अगर बच्चे और मैं वापस नहीं आए तो समझ जाना। तो अब यहाँ पे ये देख के जो है वोंग को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये एक एज ए एविडेंस भी काम कर सकता है। और यहाँ पे ब्लैक बियर वालों ने एक बच्चों को और साथ ही साथ में जो है उसके लीडर को बिग डील के अकेले मारा है, इससे जो है ऑरा माइनस हो सकता है उनका। तभी यहाँ पे सभी लोग डिसअपॉइंट होते हैं कि ये जो बंदा है वो झुका क्यों, मतलब वो भीख क्यों मांग रहा था। अब यहाँ पे कार में जो है वो सभी बच्चों के ऊपर लेटा हुआ था और यहाँ पे कहता है कि अरे यार मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जहाँ पे कार का पीछा करते करते चेरी भी आ रहा होता है। तभी यहाँ पे बिग डील में वो जो है स्ट्रीट पे खाने के लिए बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे अलेक्जेंडर जो है सबको जो है सैमुअल का इंट्रोडक्शन देता है और यहाँ पे कहता है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गैंगस्टर बनने वाले हैं आगे जाके, इनके बाप भी जो है गैंगस्टर है। तभी यहाँ पे ये देख के जेरी भी बहुत ही ज़्यादा रेज में आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि जेक भी वो बहुत बड़ा गैंगस्टर बनने वाला आगे जाके, और यहाँ पे उसके पापा वो बहुत बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे। तभी यहाँ पे अलेक्जेंडर जो है सिनू से पूछता है कि तुम ये बिग डील की स्ट्रीट को क्यों प्रोटेक्ट करते हो। यहाँ पे इस सवाल का जवाब जो है दोनों को चाहिए, यानी इस सवाल का जवाब जो है जेक और साथ ही साथ में सैमुअल को भी सुनना था। तभी यहाँ पे वो बोलता है यहाँ की लड़कियाँ वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखता हुआ जेक जो है उसका खाना फेंक देता और यहाँ पे कहता है कि मुझे लगा था कि यहाँ के लोग अलग होंगे, लेकिन यहाँ के लोग भी सेम है। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ बंदे जो है लड़ने के लिए उठ रहे होते हैं क्योंकि उसने जो है खाने की डिसरेस्पेक्ट की और साथ ही साथ में सिनोहान की भी। लेकिन यहाँ पे सिनोहान उन्हें रोकता है और यहाँ पे उन्हें लग रहा होता है कि सिनोहान लड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वो जो है वॉशरूम करने चला जाता है। जहाँ पे जेक एक जगह
लड़का बैठा हुआ होता है और यहाँ पे उससे मिलने के लिए एक लड़की आई होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि जैसा तुम सिनुहान को समझ रहे हो वैसा वो नहीं है। यहाँ पे पहले जो है बिग डील स्ट्रीट को प्रोटेक्ट नहीं करती थी। पहले जो है एक गैंग थी जहाँ पे वही लोग जो है एक लड़ा करते थे और यहाँ पे कुछ बच्चे आए यहाँ पे और वो गैंग सियोक के थे और उन्होंने जो है बिग डील फॉर्म की। लेकिन तभी भी कुछ भी नहीं बदला और यहाँ पे जब आया कुछ साल पहले सिनुहान द बॉय ऑफ प्रॉमिस और यहाँ पे वो बिग डील का नक्शा बदल चुका था। यहाँ पे हमें जेक का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने डैड को पूछ रहा होता है कि क्या आप दूसरे औरतों से मिलने के लिए जा रहे हो, अब जो बाहर जा रहे हो। यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो बोलता है उसका डैड, अ ट्रू मैन हु ऑलवेज लव्स हिज लेडीज। ये देख के जो है जेक उसकी माँ से कह रहा होता है कि पापा के बारे में सभी लोग अच्छी बातें करते हैं बाहर और यहाँ पे वो सभी लोगों को फेयरली मौका देते हैं, लेकिन माँ वो आपके साथ फेयर नहीं रहते। यहाँ पे जो सीनू है वो भी यही लाइन बोलता है कि मेरे डैड हमेशा कहते थे ये जो द रियल मैन लव्स हिज लेडीज, यानी इन दोनों का बाप एक तो नहीं है। तभी यहाँ पे जो जेक होता है वो अगले दिन आ जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे यहाँ का खाना बहुत ही पसंद आया। जहाँ पे सीनू को भी समझ में आ चुका होता है कि ये जो है बिग डील ज्वाइन करने वाला है और यहाँ पे सैम्यूअल भी आ चुका था, यानी ये दोनों ज्वाइन करने वाले हैं। यहाँ पे जेरी न्यूज़ में देख रहा होता है कि एक बच्चा जो है गुम हो चुका है और वो और कोई नहीं जोहान होता है, जहाँ पे जेरी को जोहान मिल जाता है। यहाँ पे हम अगले दिन देखते हैं यहाँ पे सैमुअल बिग डील जॉइंट हो चुका होता है और यहाँ पे वो जो है एक बंदे को पीट रहा होता है क्योंकि उसने जो उसका कोट नहीं पहना होता है। जहाँ पे सिनुहा कह रहा होता है कि ये जो है अपने टीममेट को मारता है, जेक ऐसा नहीं करता। तभी यहाँ पे उसे एक कॉल आता है। यहाँ पे सैमुअल जो है जेरी को गुस्सा कर रहा होता है। बेसिकली यहाँ पे जेरी ने जो है जोहान को यहाँ पे ला लिया होता है। जहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद जो है जेरी कह रहा होता है कि मैं जो है तेरे ऑर्डर्स नहीं लूँगा, मैं बस जेक के ऑर्डर लेता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो उसका मुंह पकड़ लेता है और यहाँ पे कहता है कि मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ तू जो है मुझे रेस्पेक्ट नहीं देता, मेरी रैंक तुझसे ज़्यादा है फिर भी। लेकिन तभी यहाँ पे सैमुअल कह रहा होता है कि तू रो क्यों रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जोहान रो रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि आप मत लड़िए प्लीज़, मेरी वजह से मत लड़िए, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखता हुआ जो है सैमुअल कह रहा होता है कि ओह ठीक है, कोई बात नहीं, तू यहाँ से चले जा, हमें जो है तुझी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर तुझे जो है पैसों की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे लोगों को मार और यहाँ पे उनके जूते चोरी कर और यहाँ पे कभी भी दूसरों के सामने रोना मत, समझा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सीनोहान भी वहाँ पे आ चुका होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि हम तुझे रख नहीं सकते क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ पे वो उसे अपना वॉलेट देता है और यहाँ पे कहता है कि इसका इस्तेमाल कर लेना। अभी यहाँ पे हम देखते हैं जेक को जो कि शॉक हो चुका होता है। उसके सामने ऑलिव वैंग होता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैं जो तुम्हारी बिग डील में आना चाहता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तू जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे घराने से लगता है तो प्लीज़ चला जा यहाँ से। जहाँ पे हैदर उसके साथ होती है, वो उसे लात मारते हुए ले जा रही होती है। लेकिन तब यहाँ पे जेक जो है उसे कह रहा होता है कि शायद से हम दोनों एक दिन मिलेंगे। जहाँ पे ऑली कहता है कि हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। यहाँ पे एक सी शोर के पास जो है जेक और सैमुअल खड़े होते हैं। जहाँ पे सैमुअल कह रहा होता है कि सिनुहान बहुत ही जल्दी रिटायर होने वाले हैं, हम दोनों में से ही जो है कोई एक लीडर बनने वाला है, तुम्हें ये बात पता है। लेकिन यहाँ पे मैं लीडर नहीं बनना चाहता। यहाँ पे ये बात सुन के जेक कहता है कि हाँ मुझे पता है सैमुअल, तू जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पे ये बात सुन के सैमुअल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ जो है गमनम चले। जहाँ पे ये बात सुन के जेक कहता है कि तुझे पता है मेरा बाप एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था और उनके फ्यूनरल में बहुत सारे गैंगस्टर आए थे और अब मैं उनकी फ़ोटो लेके आगे चल रहा था तो उन्हें लगा था कि मैं जो है उनका सबसे प्यारा बेटा हूँ। और यहाँ पे ये बात सुन के सैमुअल कह रहा होता है कि अच्छा तो तेरा बाप बहुत बड़ा गैंगस्टर था इसीलिए जो है इतने सारे लोग आए थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जेक कहता है कि मेरे पापा थे गैब्रियन किम। अभी ये बात सुन के सैमुअल शॉक हो चुका होता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है सैमुअल का। यहाँ पे वो देखता है उसके मॉम के जो टेक्स्ट है उसके अंदर एक फ़ोटो है उसकी और उसकी मॉम की, उसके पापा की, और वो और कोई नहीं गैब्रियन किम होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं दो बंदे यहाँ पे आ चुके होते हैं, वो और कोई नहीं गन और गो होते हैं और यहाँ पे वो दरवाज़ा खोलते हुए कह रहे होते हैं कि चलो चलो जो कोई भी है बाहर आ जाओ। यहाँ पे सिनुहान उसे जानता था। तभी यहाँ पे एक बंदा अटैक करने के लिए जा रहा होता है गोवर गन पे, लेकिन सिनुहान उन्हें रोकता है और यहाँ पे खुद अटैक कर देता है और यहाँ पे सभी लोगों को कहता है कि कोई भी बीच में नहीं आएगा। यहाँ पे दोनों लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे वो गो को जो है टाइम ही नहीं दे रहा होता फाइट बैक करने का। हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसे कॉल जब आया था तो यहाँ पे एक लीडर ने उसे कहा था कि दो बंदे आ रहे हैं, वो जो है सभी लोगों को हरा के जो है कोई 4 मेजर क्रूज बनाना चाहते हैं
जिनसे वो नहीं जीत पाते हैं उन्हें जो है क्रू में ऐड कर देते हैं या फिर उनकी पसंद से तो बच के रहना। जहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट में यहाँ पे वो गो से लगातार लड़े ही जा रहा होता है। यहाँ पे ये देख के गन कहता है कि इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव सिनुआन बिग डील का तू जो है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे हमारे 4 मेजर क्रूज के सेटअप के लिए तू ठीक नहीं है और ये सीक्रेट रहनी चाहिए थी बात। और यहाँ पे ये बाहर कैसे आ गई? अभी भी जो है लड़ रहे होते हैं ये दोनों, लेकिन यहाँ पे कल्ले खींचने लगता है उसके गन केस अलेक्जेंडर। और यहाँ पे अलेक्जेंडर कहता है कि क्या तू उसका छोटा भाई है और तू क्यों नहीं लड़ रहा? अब ये बात सुन के गन कहता है कि मैंने वादा किया है गो से कि आज मैं लड़ाई नहीं करूंगा, अगर मैं लड़ाई करता हूँ तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं गो के हाथ में एक चॉपस्टिक आ चुकी होती है और यहाँ पे वो जो है उसके पैर में जो है वो मार देता है। पैर से जो है पूरी जो है अंदर जा चुकी होती है, लेकिन यहाँ पे उसे जो है अपनी स्ट्रीट को बचाना है तो वो जो है उससे अपना पैर बाहर निकालता है और अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे गो उसे गाड़ देता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तू डिस्क्वालीफाई हो चुका है 4 मेजर क्रूज बनने में। और यहाँ पे जो सीन है बेहोश होने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो ब्रेड चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे लड़कियां उसे कुछ नहीं कहती और यहाँ पे अपने साथ मिला लेती है। और यहाँ पे अब वो बेहोश हो जाने वाला था लेकिन उठ जाता है और गो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। हमें और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़कियां कह रही होती है कि मैंने लगा था कि तू जो है स्ट्रीट को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन तूने जो है बिग डील ज्वाइन कर ली। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि मैं जो है बिग डील ज्वाइन करके उसका नंबर 1 बन के स्ट्रीट को प्रोटेक्ट करूंगा। अबे वो उसे एक हेयर बैंड भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं गो ने उस हेयर बैंड को भी काट दिया होता है। फिर से यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़कियां कह रही होती है कि तूने तो कमाल कर दिया, तू तो बिग डील का लीडर बन चुका है, तू रो क्यों रहा है? तभी यहाँ पे हम देखते हैं सिनु वहाँ रो रहा होता है, बेसिकली वो प्राउड होता है अपने आप पे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जो सिनुहान है उसे वो और एक कट मार चुका होता है और यहाँ पे उसे पूरा ही मारने वाला होता है। यहाँ पे जे और साथ ही साथ में सैमुअल आ जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं बहुत कुछ हो चुका है। तभी यहाँ पे गोने भी मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे गन उसे रुकता है और यहाँ पे कहता है कि ये लोग मुझे पसंद आए, ये 4 मेजर क्रूज में एक होने वाला है। तभी यहाँ पे वो कॉल करता है और कहता है जेम्स 4 मेजर क्रूज का और एक क्रू मिल चुका है, वो होने वाली है बिग डील। यहाँ पे हम देखते हैं जेम्स को और उसके आसपास ट्रॉफी होती है, भाई फ्लैक्स कर रहा है बहुत। गो कह रहा होता है कि ये लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आए, तूने इसे ज्वाइन क्यों करवाया था 4 मेजर क्रूज में? जहाँ पे गन कहता है कि रुक जाओ। तभी यहाँ पे वो अनाउंस करता है कि ये लोग जो है 4 मेजर क्रूज में जो है होंगे, लेकिन यहाँ पे उन्हें जो है मंथली 100 मिलियन देने होंगे। और यहाँ पे ये बोल के वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बिग डील में जो है अब बहुत सारी बातें होने लगती है कि अब जो है सिनुआन हार चुका है तो अब क्या। तभी यहाँ पे एक मीटिंग हेल्ड होती है और यहाँ पे ओल्ड फेस जो है डिसाइड करता है कि वो लीडर बनेगा क्योंकि वो नंबर 2 है। और यहाँ पे वो जो है कह रहा होता है कि मुझे बिग बॉस सिनुहान बिल्कुल भी नहीं पसंद था, अब हम बस पैसे कमाने में फोकस करेंगे और यहाँ पे 100 मिलियन वॉन उन्हें देंगे और यहाँ पे कुछ समय बाद जो है वो हमें ही चुनेंगे कुछ एक पोस्ट के लिए। यहाँ पे ये बात सुन के जे को ये पसंद नहीं आता क्योंकि ये लोग इलीगल मनी की बात कर रहे हैं या तो फिर कुछ गलत। यहाँ पे वो चला जाता है, लेकिन यहाँ पे उसकी मदद सैमुअल करने वाला है और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं पैसे लाऊंगा तो तू टेंशन मत ले। तब यहाँ पे गन और गो आ जाते हैं 1 महीने बाद और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि देख ये लोग पैसे नहीं लाए। जहाँ पे गन कह देता है कि तुम टर्मिनेट हो जाते हो और यहाँ पे जेक और गैंग लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन यहाँ पे गो को पैसे मिल जाते हैं और ये लेने ही वाला होता है, लेकिन सैमुअल उन्हें किक मारता है पैसों को। जहाँ पे ये देख के गो को गुस्सा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे सैमुअल कहता है कि तुमने जो हमारा टेस्ट ले लिया और यहाँ पे हम पैसे भी लेके आ गए हैं वो भी लीगली, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी टेस्ट दो। और यहाँ पे उसने जो है ब्लैक बियर गैंग को बुलाया होता है, उनसे ही पैसे लिए होते हैं। अगर ये लोग जो है गन और गो के अगेंस्ट जीत गए तो बिग डील इनके साथ हो जाएगी ब्लैक बियर गैंग के साथ, अगर हार गए तो ये जो है ये 100 मिलियन वॉन जो है वो ये ले लेंगे। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखता हुआ गन और गो कह रहे होते हैं कि ऐसा है क्या। यहाँ पे गन बोलता है कि हमारा टेस्ट कोई नहीं लेता, लेकिन आज देना क्या समय आ चुका है तो मैं इनकी बैंड बजाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे गन जो है इन ब्लैक बियर वालों के पास अटैक को टॉर्च करे ही जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसे गो जो है एक वेपन देता है जिससे वो क्योकुशिन कराटे इस्तेमाल करता हुआ उन्हें पीट रहा होता है। यहाँ पे गन पूछता है कि तुझे कोई वेपन की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे गो की जो है नज़र पड़ चुकी होती है चीफ की स्वॉर्ड पे। तभी यहाँ पे ब्लैक बियर का लीडर वॉन्ग कह रहा होता है कि ये लोग बहुत खतरनाक है, लेकिन यहाँ पे वो देखता है गन ने जो है पीट रखा होता है, लेकिन यहाँ पे गो को स्टैप कर चुका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होता। यहाँ पे गो जो है वो स्वॉर्ड पकड़ता है और यहाँ पे उस चीफ का गला ही काट देता है। यहाँ पे गन और गो जीत चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे गन पूछता है कि बता
तूने ये पैसे कैसे कमाए हैं? जहाँ पे सैमुअल उन्हें बता देता है कि वो जो है बेट लगाए थे कि अगर वो जीत जाएँगे तो यहाँ पे बिग डील उन्हें जॉइन कर लेगी। लेकिन यहाँ पे अगर हार गए तो यहाँ पे 100 मिलियन वॉन जो है वो ब्लैक बियर से ले लेंगे। जहाँ पे ये बात सुन के गन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि क्या ही स्मार्ट आदमी है। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो है बोल रहा होता है कि मेरा आइडिया नहीं, ये ओल्ड फेस का आइडिया है। जहाँ पे ओल्ड फेस को वो देखता हुआ कहता है कि इस छुछुंदर का? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल के घर को। लेकिन यहाँ पे ये पास का सीन है, तो यहाँ पे अब रहता है चार्ल्स चोई, टॉम ली होता है यहाँ पे, और एक बंदा होता है और साथ ही साथ में और एक बंदा यहाँ पे गोवा के कह रहा होता है कि फाइनली अब 2 क्रूज हो चुके हैं। जहाँ पे चार्ल्स बोलता है कि हाँ एक बिग डील, और यहाँ पे दूसरा वर्कर, हमें यहाँ पे एक लड़का दिखाया जाता है या फिर आदमी जो भी है ये। तभी यहाँ पे गो पूछ रहा होता है कि हमारे पास 2 क्रू तो फॉर्म हो चुके हैं, लेकिन तुम और जेम्स जो है कुछ प्लान कर रहे हो ना? जहाँ पे हम देखते हैं जेम्स ली को यहाँ पे सैमुअल के पास एक बंदा आता है और यहाँ पे कुछ पैसे देता है। जहाँ पे वो बोलता है कि ये पैसे काफ़ी नहीं है, हम 100 मिलियन वॉन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि वो लड़कियाँ जो है इतने ही पैसे कमा पा रही है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि और भी मेहनत करने के लिए कहो उन लड़कियों को। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बंदा कहता है कि वो लड़कियाँ सैमुअल की तो बात नहीं सुनेगी, और यहाँ पे वो जो है बस सिनुहान और जेक की ही बात सुनेंगी। जहाँ पे ये बात सुन के सिनुहान को गुस्सा आ जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं गन जो कि कह रहा होता है कि सैमुअल वो बंदा कमाल का है, लेकिन वो जेक के सामने अलग ही कमज़ोर सा एक्ट करने की कोशिश करता है, या तो फिर वो इन्फीरियर फील करता है। दोनों के ही डैड गैंगस्टर थे, तो क्या ये जो है भाई है? क्योंकि पिछले टाइम गैंगस्टर जो है बहुत सारी औरतों के साथ मज़े करते थे। यहाँ पे हम देखते हैं सैमुअल ने जो है बहुत मारा होता है उस बंदे को, क्योंकि उसने जो है जेक का नाम लिया होता है। यहाँ पे ओल्ड फेस कह रहा होता है सैमुअल से कि वो लड़कियाँ वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, अच्छा हुआ तूने जो है उन्हें खाना पानी नहीं दिया, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे पैसों के लिए। तभी यहाँ पे वो जो है सैमुअल बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पे सिनुहान आके जो है ओल्ड फेस को मुक्का मार देता है और यहाँ पे कहता है कि तुम लड़कियों को खाना नहीं दोगे, और सैमुअल तू तो ऐसा नहीं था। अभी ये बात सुन के जो है सैमुअल कह रहा होता है कि तुम्हें पता है, हमें पता है, हमें 100 मिलियन वॉन चाहिए, वरना वो जानवर जो है हमें ख़त्म कर देंगे। अब ये बात सुन के वो बोलता है कि अरे यार। तभी यहाँ पे सैमुअल कह रहा होता है कि तेरे पास कोई रास्ता है तो ज़रूर बता हमें। अब यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ है तो सही। तभी यहाँ पे वो जो है जेक के सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जेक कहता है कि मैं बिग डील ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरे अपने रीज़न है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है सिनोहान कहता है कि महान गैब्रियन किम का बेटा, तू जो है लड़ाई नहीं करना चाहता, तू जो है अपने बाप जैसा नहीं बनना चाहता है ना, लेकिन क्या तू लोगों को जो है मरता हुआ देखना चाहता है, या तो फिर उनको बुरी हालत में? तभी यहाँ पे जो सिनोहान है वो रोने लगता है और यहाँ पे कहता है कि मैं बिग डील तुम्हें ज्वाइन नहीं करने के लिए कह रहा, तुम बस जो है लड़कियों की जो है मदद करो या फिर उन्हें बचाओ। तब यहाँ पे जो जेक होता है वो अपने घर पे जाके इस बारे में सोचता है और यहाँ पे अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम कह रही होती है बहुत दिनों बाद आए बेटे। तभी यहाँ पे जेक पूछता है अपने डैड के बारे में, जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि अच्छा तो तुझे जो है गैब्रियन किम के बारे में पता करना है, वो जो है मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा आदमी है। अब यहाँ पे ये बात सुन के जेक कहता है कि मुझे पता ही था आप ये बात बोलोगी। तब यहाँ पे हम आते हैं बिग डील की स्ट्रीट पे, जहाँ पे गन कह रहा होता है कि अब मज़ा आने वाला है, जहाँ पे लड़कियाँ चिल्लाते हुए कह रही होती है कि हम इतना पैसे कमा नहीं सकते, हमें और समय चाहिए सब पैसे कमाने के लिए। और यहाँ पे जेक होता ना तो ये बिल्कुल नहीं करता। जहाँ पे ये बात सुन के सैमुअल को गुस्सा आ जाता है जेक का नाम सुन के, और यहाँ पे वो उसे पीटने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जेरी आ जाता है और यहाँ पे जेरी को देखता हुआ वो जो है घूंसे मारता हुआ लड़कियों को कह रहा होता है कि अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें और भी पैसे कमाने पड़ेंगे। यहाँ पे ये बात सुन के जेरी कहता है कि अच्छा तो तू मुझे कल शाम तक मारेगा, मरने तक? हाँ तो जा खाना खा के आ, भले तेरे में उतनी ताकत नहीं है। तब यहाँ पे हम देखते हैं किसी की एंट्री हो चुकी होती है और यहाँ पे हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पे जेक की मॉम ने कहा था कि वो मेरे साथ तो बहुत ही अनफेयरली ट्रीट करते थे और भी लड़कियों के साथ चक्कर था, लेकिन यहाँ पे अगर उनके सामने कुछ बुरा होता तो यहाँ पे पहले खड़े हो जाते थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं गैब्रियन किम का एक पोस्ट और उसके बाद जेक का पोस्ट, दोनों सेम दिख रहे हैं। जहाँ पे गन देखता हुआ कह रहा होता है कि अच्छा ये महान गैब्रियन किम का बेटा है, तो यहाँ पे सारे सरकमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग बातचीत करने लगते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि क्या ये महान गैंगस्टर का बेटा है जे किम। लेकिन तभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है सैमुअल को और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैं जिसे बाप कहना चाहता हूँ तू उसे ओपनली बाप कह सकता है, लेकिन मैं नहीं, मैं उनकी अनवांटेड चाइल्ड हूँ। तभी यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सैमुअल को जो है कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि
तेरा तो कोई बाप भी नहीं है। तब यहाँ पे वो घर पे जाता है तो इसकी मॉम ठोक देती है और यहाँ पे कहती है कि अपने बाप के बारे में मत पूछ। यहाँ पे उसे जो उसकी माँ के डेस्क में जो है गैब्रियन किम और उसकी माँ की फोटो मिलती है, तो यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि उसका बाप गैब्रियन किम द लेजेंडरी गैंगस्टर है। यहाँ पे उसने जो है ठोकम ठुकाई कर दी होती है उन बच्चों की जिसने जो है उसे परेशान किया था। और सैमुअल शुरू कहता है कि तुझे पता भी है मेरा बाप कौन है, बहुत मजा आएगा। यहाँ पे उसने जो है बड़े होने की साथ ही जो है गैंग भी फॉर्म कर ली होती है और यहाँ पे वो अपने बाप से मिलना चाहता है, लेकिन यहाँ पे वो उनके बाप का अनवांटेड चाइल्ड है। तो यहाँ पे वो उस ओहदे में पहुंचना चाहता है ताकि वो जो है उनसे मिल सके। लेकिन तभी यहाँ पे उसे पता लगता है गैब्रियन किम यहाँ पे आ चुके होते हैं और यहाँ पे बेसिकली वो इलेक्शन कैंपेन में जो है खड़े हुए होते हैं और बार बार फेल हो रहे होते हैं और यहाँ पे कोई उनके ऊपर अंडे भी फेंक रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे अंडे फेंकना रुक जाते हैं क्योंकि सैमुअल की गैंग वाले जो है पूरे अंडे खा रहे होते हैं और यहाँ पे सैमुअल को देखते हुए वो कह रहे होते हैं कि वाह ये हमारे देश के फ्यूचर। लेकिन यहाँ पे मुझे उससे देखते हुए लग रहा है कि मैंने उन्हें कहीं पे तो देखा है। यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ पे बहुत बुरी तरीके से सैमुअल जेक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पे वो बस ब्लॉक कर रहा होता है। यहाँ पे गन कह रहा होता है कि अच्छा मुझे अब समझ में आया, तो शायद से ये दोनों एक ही बाप के बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पे जेक जो है एक सुपीरियर सन है, ऑफिशियल सन है और सैमुअल नहीं है। यहाँ पे फ्लैशबैक में आते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है सैमुअल क्योंकि उसने आज उसके बाप को भी देखा और उसकी मदद भी की। लेकिन तब यहाँ पे उसकी माँ जो है एक आदमी के साथ होती है और यहाँ पे कहती है कि ये तेरा बाप है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है सैमुअल शॉक हो चुका होता है और यहाँ पे हमें गैब्रियन किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ पूछते हैं कि आपका और कोई बेटा है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं मेरा एक ही बेटा है, वो है जेक, और यहाँ पे मैंने नसबंदी करा रखी है तो यहाँ पे लड़कियों से जिससे भी मिलता हूँ उनसे बच्चा होने की कोई जो है सिचुएशन नहीं बनती। तभी यहाँ पे हमें पता लगता है कि जेक की मॉम के साथ जो ये फोटो है गैब्रियन की वो बस रैंडमली ली गई थी जब वो घूमने गए थे। यहाँ पे ये बात सुन के सैमुअल को अब सहन नहीं हो रहा होता और यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जेक ने बड़ी आराम से जो है उसे हरा दिया होता है सैमुअल को। और यहाँ पे जो गन होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तो ये जो है बिग डील का लीडर बनेगा। मुझे सैमुअल वैसा भी कुछ खास पसंद नहीं था और यहाँ पे अगर गैब्रियन किम का बेटा जो है लीडर बनेगा तो यहाँ पे मज़ा आएगा। यहाँ पे वो पूछता है क्या तुम लीडर बनोगे, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है सीनू की जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा तू थोड़ी देर से आया है गन। और यहाँ पे वो बोलता है कि अब मैं थोड़े बहुत मूव शुरू करूंगा। जहाँ पे सिनोमान कह रहा है ये बात, यहाँ पे गन जो अपना शर्ट निकाल देता है। तभी यहाँ पे जो जेक होता है वो बोलता है कि हम गन को कैसे हराएंगे। तभी यहाँ पे सिनुआन कहता है कि हम नहीं हराएंगे, हमें बस सैमुअल को एलिमिनेट करना था जो कि हमने कर दिया। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें सुन के जो है गन अपने वापस से कपड़े पहन लेता है और यहाँ पे कहता है कि ये साले मजाक ही करते रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं गन की हालत ख़राब हो चुकी है। बेसिकली गन और गो ने जो है प्रैक्टिस मैच किया है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि बैकडोर आ चुका है और यहाँ पे और एक क्रू बन चुका है बिग डी, और यहाँ पे वर्कर्स तो है ही है लेकिन और एक ग्रुप चाहिए जहाँ पे मुझे जो है जूते चोर के बारे में पता लगा तो मैं वहीं जाऊंगा। अभी यहाँ पे हम देखते हैं जेक जो है सीनू से पूछ रहा होता है कि हरामजादे बता हम गन को कब आएंगे। यहाँ पे सीनू उसे वेट करने के लिए कहता है। तभी यहाँ पे वो जो है वर्कर्स के पास जाता है और यहाँ पे अपने मन में कह रहा होता है कि जेक मुझे और भी हेट कर। तभी यहाँ पे वो जो है ओल्ड फेस से बात करता है और यहाँ पे कहता है कि मैंने बिग डील बेच दी है। यहाँ पे ये बात सुन के वो शॉक हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि ठीक है बॉस आपने बहुत सही किया। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि जो जो हमारे साथ है उन्हें बुला के ले गया। यहाँ पे सारे लोग आ चुके होते हैं और यहाँ पे ओल्ड फेस तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी यहाँ पे वो जो है ब्रैड और साथ ही साथ में जो है जेसन के पास जाता है सिनोहान और यहाँ पे कहता है कि बताओ मुझे क्या तुम मेरे साथ वर्कर चलोगे। यहाँ पे अपने मन में वो कह रहा होता है कि मुझे मना कर दे, मुझे मना कर दे। यहाँ पे जेसन और ब्रैड कह रहे होते हैं कि हमारा पक्का नहीं है। अब ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छी बात है, गुड गुड। ऑफ कोर्स अपने मन में बोल रहा है ये सारी बातें। तभी यहाँ पे जो सीनू हान की टाइप ऑफ गर्लफ्रेंड है वो आके उससे बात करती है और यहाँ पे वो पूछती है कि क्या तूने जो है बिग डील को बेच दिया है। तभी यहाँ पे वो उसका चेहरा पढ़ लेती है और यहाँ पे कहती है कि तूने बिग डील नहीं बेचा, तूने अपने आप को बेचा है ना। यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं, मतलब वो छुपाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे कुछ देर के बाद जो है ओल्ड फेस आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि हमें उसे ठिकाने लगाना होगा, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जेक की एंट्री हो चुकी है, यानी जेक की बात करें और सारी लड़कियां उन्हें बता देती है कि जो सिनोहान है वो वर्कर्स को जो है पूरा बिग डील बेच रहा है। अभी यहाँ पे उसे भी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो कुछ बंदों को पेल देता है और यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है जेरी की, यानी बेसिकली उसके साथ जोहान भी होता है, उसे गले में वो पकड़ के लाया होता है वो। और यहाँ पे जेरी जो है और साथ ही साथ में जेसन और ब्रैड जो है लोगों को रोक के रखेंगे, यानी उन्हें पीट के रखेंगे और यहाँ पे जेक भिड़ेगा सिनोहान से और यहाँ पे वो आ जाता है और यहाँ पे उसे देखता हुआ जो है
वो बोलता है सिनुआन, क्या तू मुझे धोखा दे रहा है, बिग डील को धोखा दे रहा है, मैं जो है तुम्हारा बॉस हूँ। यहाँ पे जेक जोर से चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि तू जो है ये स्ट्रीट को प्रोटेक्ट करने वाला, तू तो है बॉय ऑफ प्रॉमिस, तू ऐसा कैसे कर सकता है। तभी यहाँ पे उसके पास सिनुहान लड़ता है और यहाँ पे दोनों लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे सिनुहान कहता है कि तेरे पंचस बहुत ही ज़्यादा वीक है, तुझे बिग डील का लीडर बनना है और तू ये क्या कर रहा है। यहाँ पे दोनों के बीच में गुत्तम गुत्ता स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि तू ये कर क्या रहा है, तो अपने आप को क्यों बेच रहा है। यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे शौक है बेचने का। यहाँ पे ये बात सुन के वो नाराज़ होकर बाहर चली जाती है और यहाँ पे वो उसे बोलता है कि मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से तुझे पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत में शायद से तू नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जेक और साथ ही साथ में उसकी फाइट को भी, जहाँ पे ये जो हसीनो हान कह रहा होता है कि अपना दम लगा, तू कर क्या रहा है। तभी यहाँ पे हमें और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे वर्कर ने जो है उनकी वर्थ लगाई होती है 100 मिलियन, और यहाँ पे उसकी पूरी गैंग की बस 10 मिलियन होती है, लेकिन सीनो हान की जो है 100 मिलियन होती है। लेकिन यहाँ पे वर्कर का लीडर कह रहा होता है तू गो से लड़ पाया, इसलिए तेरी वर्थ है पूरे के पूरे 1 बिलियन वॉन। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है 1 बिलियन वॉन, यानी 10 महीने तक वो जो है क्रू का फंड दे सकते हैं, तब तक शायद से जेक स्ट्रांग हो जाएगा और यहाँ पे गन को हरा देगा। और यहाँ पे वो बोलता है कि उसे जो है 1.2 मिलियन वॉन कर दो, यानी बिलियन वॉन, इससे जो है 12 महीने तो पैसे चलेंगे। जहाँ पे वर्कर का जो लीडर है वो मान जाता है। जहाँ पे हम फिर से उनकी लड़ाई पे आते हैं, जहाँ पे वो जेक को अपने मन में कह रहा होता है कि तेरे पास 12 महीने और 12 महीने के पैसे भी है, जो मैं नहीं कर सका गन और गो को हराने वाला, और ये क्रू का चक्कर मैं नहीं छोड़ पाया, वो जो है तू इन सबको बचाएगा और लड़कियों को भी। और यहाँ पे वो जो है उकसाने के लिए जो है उसका बाप का नाम इस्तेमाल करता है, और इस बात से जो है वो उसके मुंह पे एक मुक्का मार देता है, जहाँ पे वो अपने मन में कहता है कि वाह जेक, ये था मुक्का। यहाँ पे हम फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गो से हारने के बाद जो है वो ठीक हो रहा होता है, यहाँ पे जेक उसे व्हील चेयर पे ले जा रहा होता है। तभी यहाँ पे सिनोहान कहता है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो तू जो है मुझे रोकने आएगा ना। यहाँ पे ये बात सुन के जेक कहता है कि तू रिटायर होने वाला है, ये सब क्या बकलोरी कर रहा है। यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, जेक हार चुका होता है और यहाँ पे वो जो है अपने बिग लील वाले लीडर की जैकेट जो है जेक के ऊपर फेंकता है, जिसके ऊपर जो है बहुत कुछ लिखा था लड़कियों ने, और यहाँ पे वो जो है उन्हें छोड़ के चला जाता है और यहाँ पे चाहते हुए वो रो रहा होता है। और यहाँ पे वो वर्कर के पास जाता है, जहाँ पे वर्कर का लीडर जो है उन्हें एक जगह पे ले जाता है, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन साइट है और अभी बन रही है, और उसका नया नाम होता है नंबर 8। अब वो जो है बाहर से किसी से भी बात नहीं कर सकता, अब पूरा का पूरा वो वर्कर्स का हो चुका है। यहाँ पे जेक अपना बोरिया बिस्तर बांध रहा होता है और निकल रहा होता है, तभी यहाँ पे वो लड़की आती है और यहाँ पे कह रही होती है कि तू भी जा रहा है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ, वो जा चुका है तो मैं क्यों ना जाऊँ। तभी यहाँ पे वो लड़की एक वीडियो दिखाती है, जहाँ पे सिनुहान ने जो है वीडियो रिकॉर्ड की होती है, और जिसमें उसने कहा था कि वो अपने आप को बेच देगा और यहाँ पे 12 महीने तक का जो है पैसे जमा कर देगा। यहाँ पे जेक को जो है स्ट्रांग बनना है और यहाँ पे उसे जो है बिग डील को बचाना है, और यहाँ पे उसने जो है ये सारी चीज़ें जो है बिग डील के लिए, उसकी लड़कियों के लिए और जेक के लिए की है। यहाँ पे ये देख के जो है जेक रोने लगता है और फाइनली वो बिग डील का लीडर बन जाता है। और ये सारी बातें जो है पता लग चुकी होती है सिनुहान को भी, जहाँ पे वो बोलता है कि अगर तू बिग डील को बचा सका तो बचा ले, अगर उन्हें बचा लिया तो मुझे भी बचाने आ जाना। जहाँ पे हम देखते हैं सिनुहान की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जहाँ पे गन को पैसे देने के लिए वो आ जाता है और यहाँ पे वो बोलता है गन, अच्छा सिनुहान को बेचने के बाद जो पैसे मिले वो ये यहाँ पे कर रहा है ना तू। जहाँ पे वो बोलता है कि तू जो है इसे जोर से मत बोल, और यहाँ पे गन कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तू उसे वापस भी खरीदने वाला है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ 5 बिलियन चाहिए मुझे। तभी यहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं वो उसे पैसे देते हुए कह रही होती है कि कितने पैसे चाहिए तुझे सिनुहान को लाने के लिए, हम देंगे। जहाँ पे वो मना कर देता है और यहाँ पे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी तरफ से पैसे। तभी यहाँ पे वो जो है एक स्कैमिंग वाले बंदे के पास चला जाता है और यहाँ पे पैसे कमाने के लिए उससे कह रहा होता है, यानी वो लीगल काम भी करने वाला है। तब यहाँ पे हम सैम्यूल का सीन देखते हैं, यहाँ पे वो भीख मांगने लगता है और यहाँ पे और एक चांस मांगता है, जहाँ पे गन उसे चांस दे देता है और यहाँ पे कहता है कि तू जा अपना नाम बना। यहाँ पे गन को बेसिकली बॉस नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि लीडर जो अपने साथ वालों को लेके आगे बढ़े। और यहाँ पे गन और गो पार्टी करने के लिए आए होते हैं और यहाँ पे गो कह रहा होता है कि सैमुअल ने बहुत ही ज़्यादा नाम कर लिया। जहाँ पे ये बात सुन के गन कहता है कि ठीक है मैं मिलने जाता हूँ। तभी यहाँ पे उसे पता लगता है कि सैमुअल ने जो है अपने ही बंदे कूट रखे होते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ लोग जो है उसे धोखा दे रहे थे, तो यहाँ पे वो सबको पीट देता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बाद गन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे उसे पहल देता है और यहाँ पे कहता है कि तू अब उस चीज़ के लिए लायक नहीं है। और यहाँ पे जो सैमुअल है उसे पता नहीं होता है कि गन ने उसे क्यों डिसअप्रूव किया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो जोहान से मिलने जाता है और उसे पूछता
पूछता है, जहाँ पे जोहान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे जेक को पूछता है कि मुझे गन ने अप्रूव क्यों नहीं किया, जहाँ पे वो बोलता है कि तू मेरे साथ आ जा। जहाँ पे वो ऑली से भी पूछता है। यहाँ पे ये चारों आ चुके होते हैं, चारों टीम के लीडर्स, और यहाँ पे वो अब डिसाइड होने वाला है कि इन सब में स्ट्रॉन्ग कौन है। यहाँ पे ओली, जेक और साथ ही साथ में जो है जोहान लड़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जेक जो है जोहान को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है। यहाँ पे हम देखते हैं गो और साथ ही साथ में गन को, जहाँ पे दोनों बेड लगाते हैं, जहाँ पे गन बेड लगाता है जेक द गैब्रियन किम के ब्लड के ऊपर, और यहाँ पे गो बेड लगाता है ओली वैंग के ऊपर। यहाँ पे हम देखते हैं ये लोग लड़े ही जा रहे होते हैं और यहाँ पे एक दूसरे को जो है बैंड बजा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो गो होता है वो गन को कहता है कि मैं जा रहा हूँ देखने के लिए, जहाँ पे गन कहता है कि हरामजादे अगर तूने चीटिंग की तो देख लेना। तभी यहाँ पे वो देखता है कि चेक हार चुका है, जहाँ पे वो फोटो मार के जो है भेज रहा होता है गन को, लेकिन तभी यहाँ पे वो देखता है जोहान भी हार चुका है और यहाँ पे ओली खड़ा हुआ होता है और यहाँ पे वो पूछता है कि ओली क्या तूने उसे हराया, लेकिन तभी यहाँ पे ओली के पीछे सैम्यूल आता है और यहाँ पे इनकी बैंड बजा देता है। तभी यहाँ पे वो जो है गो के पास आता है और यहाँ पे कहता है कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ फिर भी जो है मुझे गन ने अप्रूव नहीं किया, क्या आपको पता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी यहाँ पे ये बात सुन के गो कहता है कि वो भाड़ में जाए, क्या तू मेरा सीक्रेट फ्रेंड बनेगा। यहाँ पे जो बेटिंग वाला बॉस होता है उसे कह रहा होता है कि तुझे और भी पैसे कमाने होंगे। यहाँ पे जेक की हालत ख़राब हो चुकी होती है, वो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता था। तभी यहाँ पे वो गन को पैसे देने के लिए जाता है, जहाँ पे गन उसे कह रहा होता है कि अगर तुझे 5 बिलियन पौंड जल्द से जल्द कमाने हैं तो तू जो है मेरा सक्सेसर बन जाए, यानी मेरी जगह ले ले। यहाँ पे अगर तू ऐसा कर लेगा तो तेरी जो है सभी लोग बात सुनेंगे और यहाँ पे तुझे ही पैसे देने आएंगे, तू उन पैसों से शायद से जो है सीनू को बचा लेगा। जहाँ पे ये बात सुन के जेक कहता है कि मैं जो है तुम्हारी जगह कैसे ले सकूं। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि बस तुझे लीगली मुझे पैसे देते ही रहने होंगे। तभी यहाँ पे वो और भी ज़्यादा पैसे मंथली मंथली देने के लिए उस वेबसाइट के बॉस के साथ पूरा घुस जाता है और यहाँ पे उसने जियो के साथ भी वो कांड किया था। यहाँ पे उसका बदला लेने के लिए वॉस्को उसके पास आता है, लेकिन यहाँ पे वॉस्को को वो देखता हुआ कह रहा होता है कि तू बहुत मस्त बंदा है यार, और यहाँ पे तू जो है मुझे अपने पुराने सेल्फ की याद दिलाता है, जहाँ पे उसने वॉस्को को पीट दिया होता है। लेकिन यहाँ पे उसके पास गन आ जाता है और यहाँ पे वो बोलता है कि तूने जो है लीगल पैसे कमाए हैं ना। यहाँ पे उसे वो डिस्क्वालीफाई कर चुका होता है और ये जो है उसे लाइनमैन उठा देता है और यहाँ पे हमने देखा था कि वो जेल से आया तो ये इसका सपना है। तब यहाँ पे पूरी बिग डील बाहर होती है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है अब हम जो है पुरानी बिग डील बनने वाले हैं और हमारी जो है लाइफ किसने ख़राब की, उस बंदे को जो है हम जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा नुकसान देने वाले हैं। और यहाँ पे उसने हमारी लाइफ बर्बाद की तो हम उसका बिजनेस बर्बाद करेंगे, हम अटैक करेंगे वर्कर्स के ऊपर। यहाँ पे बिग डील के सामने जो है आ चुका होता है सैम्यूअल और यहाँ पे जेक उसे कहता है कि अच्छा तो तू यहाँ पे आ चुका है, तू मुझसे जेल में मिलने नहीं आया। तभी यहाँ पे सैम्यूअल उसे कह रहा होता है कि मुझे पता है तू वर्कर के ऊपर हमला करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे मेरी बात गौर से सुन। तूने कभी सोचा है कि गन को जो है हर महीने 100 मिलियन क्यों चाहिए 4 मेजर क्रूज से, क्योंकि वो पैसे देता था अपने बॉस को और यहाँ पे उसके बॉस ने जो है एक बिजनेस खड़ा कर लिया है। अब उसे जो है 4 मेजर क्रूज की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे वो सारे क्रूज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। समझ रहा है मेरी बात? तो यहाँ पे हमें जो है एक साथ मिलके जो है काम करना होगा अलायंस बन के। तो यहाँ पे मैं जो है तुझे अलायंस का ऑफर दे रहा हूँ, मैं भी 4th एफिलिएट का लीडर हूँ। अभी ये बात सुन के जेक कहता है कि अगर मैं अलायंस बना लूँगा तो क्या मुझे वर्कर के लीडर से मिलने पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं उसकी कार में जो है वर्कर का लीडर बैठा हुआ होता है। यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल का सीन जो कि स्ट्रीम कर रहा होता है। तभी यहाँ पे उसे याद आ रहा होता है कि उसका कोई मिशन है और यहाँ पे उसे याद आता है कि उसे जो है 4 मेजर क्रूज को डिस्ट्रॉय करना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं स्टीव हॉन्ग को जो कि चार्ल्स चोई के पुराने घर आ रहा होता है और यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। जहाँ पे ये बात सुन के उसके जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम अगर पुलिस को बता देंगे तो वो जो है इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि क्या तू पुलिस वालों के ऊपर भरोसा करता है, और यहाँ पे मुझे जो है डिटेक्टिव स्टीव हॉन्ग का है और यहाँ पे मैं जो है सारी चीज़ें पता कर लूँगा। जैसे ही वो चार्ल्स चोई के पुराने घर जाते हैं तो वो जो है दरवाज़ा तोड़ देते हैं और यहाँ पे स्टीव के सामने होता है डैनियल और यहाँ पे जो डैनियल है वो चलाने लगता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि ये सारी चीज़ें तुम कर क्या रहे हो और वो दरवाजे के बारे में जो है लैंड लेडी कैसे बनूंगा। तभी यहाँ पे वो स्टीव जो है अपनी घड़ी दे देता है और यहाँ पे उसका जो बंदा होता है उसे आगे कहता है कि यहाँ पे जो है चार्ल्स चोई के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। जहाँ पे स्टीव सोच रहा होता है कि उसके बारे में पता कैसे करूँ, और यहाँ पे उसके गार्ड्स के बारे में और उसका साथ कोई ना कोई दिया था, वो गरीब था, वो अचानक जो है कैसे स्ट्रांग बन गया। तभी यहाँ पे डैनियल ये सारी बातें सुनते हुए कह रहा होता है कि बॉडीगार्ड कहीं तुम गन की तो बात नहीं करे। तब यहाँ पे ये देख के स्टीव कह रहा होता है कि जल्दी से उसे उठाओ
उसके साथ जो सोफिया आई होती है उसके पेट पे मुक्का मारती है, यानी कुटना मारती है, और यहाँ पे डैनियल को ले चली आती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो अलेक्जेंडर है वो किसी के सामने बो डाउन करता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि वेलकम। और यहाँ पे हमें जो है वर्कर के जो है थर्ड एफिलिएट की लीडर दिखाई जाती है, यानी बॉस ही है ये। और यहाँ पे वो होती है क्लब वीवी की। यहाँ पे जेक जो है सभी लोगों को कह रहा होता है कि अब से जो है हम वर्कर के साथ काम करेंगे। तभी यहाँ पे अपने वो मन में सोच रहा होता है कि सभी लोग जो है मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि सभी लोग जो है गलत काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कर क्या सकता हूँ, अगर तुम्हें पता लग गया है कि सीनू ने जो है कितना बड़ा काम किया है तो तुम सभी लोग जो है पागल हो जाओगे और यहाँ पे डायरेक्ट उनके ऊपर हमला कर दोगे। लेकिन यहाँ पे मैं जो है वर्कर्स के थर्ड एफिलेट की तरफ बढ़ रहा हूँ, जहाँ पे उसने जो है कपड़े भी पहन रखे होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल और स्टीव को, जहाँ पे डैनियल ने जो है सब कुछ बता दिया होता है उसे, जहाँ पे वर्कर के एफिलेट्स और बाकी सारी बातों के ऊपर भी। तभी यहाँ पे जो स्टीव उसे रियलाइज होता है कि डैनियल और उसका एक ही मिशन है कि उसे चार्ल्स जोई को नीचे डुबाना है, तो यहाँ पे वो जो उसके साथ अलायंस फॉर्म कर देता है। तभी यहाँ पे डैनियल होता है, वो बोल रहा होता है कि वर्कर के थर्ड एफिलेट के बारे में मुझे नहीं पता, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो। तभी यहाँ पे मोटे डैनियल को जो है उसके अंदर आने ही नहीं दिया जाता वर्कर के थर्ड एफिलेट में, और यहाँ पे वो उसे बाहर निकाल देते हैं, जहाँ पे उसने अच्छे कपड़े पहने होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है वर्कर के थर्ड एफिलेट के लोगों की, और यहाँ पे एक बेबी कैरियर के अंदर जो है एक लड़की आई होती है। तभी यहाँ पे डैनियल को रियलाइज हो जाता है कि वो लड़की को जिसने गोद में उठाया है वो जो है एक डायरेक्टर है, और यहाँ पे उसके पास गोल्डन बैच है जहाँ पे इसका नाम है शाइलोंग। और यहाँ पे ये जो थर्ड एफिलेट है उसकी जो बॉस है वो है बीवी, जो कि इसके गोद में लड़की है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल ने बता दिया होता है स्टीव को कि वो मोटा है, इसीलिए जो है उसे अंदर आने नहीं दिएगा। तभी यहाँ पे स्टीव कह रहा होता है सोफिया इसे पतला कर। तब यहाँ पे हम देखते हैं टॉम मिलने के लिए आया होता है वर्कर के लीडर से, जहाँ पे वो बोलता है कि आपको आपकी सर्विस वापस से स्टार्ट करनी होगी। जहाँ पे टॉम कहता है कि मुझे जो है चार्ल्स जोई ने एक बिल्डिंग दी थी, तुम क्या दोगे, जहाँ पे वो उससे भी कुछ बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पे जो वर्कर का लीडर होता है वो जो है बस फोन कॉल पे होता है, वो अपने आप को रिवील नहीं कर रहा होता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं सोफिया जो है एक पंच मारती है डैनियल को, और यहाँ पे कहती है कि तू कुछ काम का नहीं है लेकिन सिर्फ मार खा सकता है। जहाँ पे डैनियल कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता फोर्थ एफिलेट जितना जो है हार्ड होगा थर्ड एफिलेट को जो है हराना। अभी यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड एफिलेट पे जो टॉम ली ने भेजा है जोहान को। यहाँ पे हम देखते हैं वर्कर के थर्ड एफिलिएट के लोग जो है रूम साफ कर रहे होते हैं, और यहाँ पे इस लड़की ने जो है फुल नशा करके रखा हुआ था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ब्रेक डेक ने जो है उस क्लब वीवी के सामने जो अपनी दुकान खोल रखी होती है, और यहाँ पे वास्को भी आया होता है। यहाँ पे वास्को जो है शायद से पैसे कमाने के लिए आया है, तो यहाँ पे ब्रेक डेक उसके ऊपर जो है दुकान छोड़ के चला जाता है, और यहाँ पे उसके पास कुछ कस्टमर्स आते हैं। उसके बाद जेक आता है। यहाँ पे जेक उसे देखता हुआ कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तब यहाँ पे वो क्लब वीवी में जो है सीनू हान के इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया वर्कर के थर्ड फ्लैट की, जहाँ पे वास्को उसे नहीं पहचानता। तभी यहाँ पे एक लड़की जो है जेक के बाजू होती है, और यहाँ पे वो जो है वास्को के स्टोर से कुछ खा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे वो गिरने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे उसका डायरेक्टर शाइलोंग यहाँ से उसे पकड़ लेता है। तभी यहाँ पे उसके जो है पास आदमी आते हैं शाइलोंग के, और यहाँ पे बोल रहे होते हैं वाइट टाइगर जॉब सेंटर से एक बंदा आने वाला है, तो हमें जो है उसका टेस्ट लेना होगा। तभी यहाँ पे जेक जो है अंदर ले लिया जाता है बिना उसके आईडी प्रूफ चेक करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी यहाँ पे वास्को को गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जो वो लड़की वीवी ने जो है उसके 500 वॉन नहीं दिए हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल की ट्रेनिंग चल रही है। अब यहाँ पे हम जेक देखते हैं वो अंदर घुस चुका होता है, और यहाँ पे वो ओल्ड फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। लेकिन यहाँ पे उसके पास जा नहीं सकता, क्योंकि अगर वो वर्कर से लड़ेगा तो यहाँ पे बिग डील और उनकी अलायंस जो बनी हुई है वो खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे वो सीनियो हान की उससे इन्फॉर्मेशन ले सकता है, और यहाँ पे वो डायरेक्टर से भी नहीं लड़ सकता, क्योंकि वही उनका अलायंस खराब हो जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे दरवाजा तोड़ता हुआ वास्को आ चुका होता है, और यहाँ पे सारी सिक्योरिटी जो है उसकी तरफ ही आ चुकी होती है। जहाँ पे जेक कहता है ये परफेक्ट डायमेंशन है, वास्को इन्हें संभाल लेना, मैं जब तक ओल्ड फेस को संभालता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वास्को को जो है एक एग्जीक्यूटिव हो हॉन्ग लड़ रहा होता है, और यहाँ पे जो वास्को होता है वो कह रहा होता है कि मैंने जो है तुम्हें अभी भी अटैक नहीं किया, मेरे 500 वॉन तुम दे नहीं रहे हो, तो यहाँ पे मैं जो है ब्रेकडेक की फॉरबिडन स्किल जो है इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हारे ऊपर।
यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल से मिलने ज़ोई आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे सोफिया उसे मिलने के लिए नहीं दे रही होती है। तभी यहाँ पे जो होंग होता है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है वॉस्को से, लेकिन यहाँ पे ओल्ड फेज आ जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं इससे लड़ूंगा। तभी यहाँ पे जो जेक होता है वो कह रहा होता है कि मैं ऑलमोस्ट ओल्ड फेज के पास पहुंच चुका था, लेकिन ये हरामजादा उससे लड़ना चाहता है। लेकिन यहाँ पे वॉस्को उसके लिए मुश्किल पड़ चुकी है। वो जो है पहले मुझे ही नहीं हरा पाया, क्या वो ओल्ड फेस को हरा पाएगा? उसने जो है ऑलरेडी जेरी से फाइट कर चुकी है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं बड़ी आराम से जो है वॉस्को से हरा चुका होता है और यहाँ पे जो हो होता है वो लड़ने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे जेक जो है उठा के ले चला जाता है ओल्ड फेस को। यहाँ पे वो उसके मुंह में टॉयलेट पेपर का वो डालता है और यहाँ पे वो पूछता है कि चल बता मुझे, जहाँ पे वो नहीं बता रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तेरे मुंह में पानी भर दूंगा पूरा। जहाँ पे वो बताने लगता है कि वर्कर का जो थर्ड एफिलेट है उसमें जो है वीवी उनकी लीडर है और यहाँ पे उसका गार्ड है शाइलोंग। और यहाँ पे ये जो बंदा है वो जो है ज़्यादा वर्कर से ये लोगों का रिलेशन नहीं है, बस वो बीवी को बचाना चाहते हैं। यहाँ पे जेक पूछता है कि ये शाइलोंग कितना ज़्यादा ताकतवर है, जहाँ पे वो बोलता है कि ये गन के लेवल का है। यहाँ पे ये बात सुन के जेक कहता है कि तो फिर ठीक है, मेरी जो है ये एक्सरसाइज के लिए ठीक रहेगा। तभी यहाँ पे जेक बाहर आता है, वो देखता है कि जो वॉस्को है वो हो से पिट रहा होता है। जहाँ पे जेक उसकी मदद करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं वॉस्को जो है फॉरबिडन टेक्निक से जो है हो के जो कोनिया है उसके मुंह पे लगा देता है और यहाँ पे कहता है कि मैं बुरे लोगों को हराऊंगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जेक जो कि शाइलोंग से मिलने के लिए आता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि डैम एक्साइटेड मैन तुझसे लड़ने के लिए। यहाँ पे जो जेक को देखता हुआ शाइलोंग को लगता है कि ये जो है इंटरव्यू देने के लिए आया, और जेक को रियलाइज़ होता है कि वो लोग उसे जो है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का समझ रहे हैं। जहाँ पे बीवी उसकी रिपोर्ट देखती है और यहाँ पे वो पूछ रही होती है कि क्या तुम टॉमली के क्रोज हो। जहाँ पे वो टॉमली के बारे में झूठी झूठी बातें बता देता है कि उसका और उसका रिश्ता क्या है। तभी यहाँ पे बीवी को लग रहा होता है कि ये जो है टॉमली के करीब है और यहाँ पे शाइलोंग के कान में बोल रही होती है कि हमें जो है इसके ऊपर काम में रख लेना चाहिए। तभी यहाँ पे जेकिम कह रहा होता है कि जो सीनू हान है मुझे लगा वो थर्ड एफिलेट में काम करता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो जो है शालों के कान में कह रही होती है कहीं ये नंबर 8 के बारे में तो बात नहीं कर रहा। और यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता जे को, जहाँ पे वो जो है चीखते गाते जो है सीनू हान कह रहा होता है। तब यहाँ पे सीनू हान का नाम सुनते सुनते जो है उसे जो है वो बोल रही होती है कि सीनू हान नंबर 8, ऐसा कुछ याद तो आ रहा है मुझे। लेकिन तब यहाँ पे दरवाज़ा खोल के आ जाता है गार्ड और यहाँ पे कह रहा होता है कि इसे जो है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ने भेजा है। तभी यहाँ पे शाइलोंग और बीवी को पता लग चुका होता है कि ये झूठ बोल रहा है जो जेक है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वास्को ने जो है हो को निपटा दिया होता है और यहाँ पे व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के जो है गैब्रियल से लड़ रहा होता है और दोनों मुँह था इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो जोहन होता है वो जेक को पहचान लेता है और यहाँ पे जेक भी उसे और यहाँ पे वो जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे शाइलोंग उसे रोक लेता है। यहाँ पे हम बाहर देखते हैं ब्रेक डेक को और यहाँ पे वो चिंता कर रहा होता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया वास्को को। और यहाँ पे वो क्लब बीवी में घुसने लगता है और यहाँ पे बोलता है कि मैं नहीं छोड़ने वाला उन्हें। यहाँ पे ब्रेकटेक को अलेक्जेंडर और उसके साथ जो काम करते हैं वो लोग रोक लेते हैं क्योंकि वो लीगल केस करने का कह रहे हैं, जो कि उसने इलीगली फुल स्टॉल जो है वहाँ पे खड़ा रखा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल को जो कि इसका वेट चेक कर रहे होते हैं, एरर आ रहा होता है जहाँ पे सोफिया रो रही होती है कि इसका वेट क्यों कम नहीं हो रहा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो शाइलोंग होता है वो बोल रहा होता है कि बता तू है कौन। तभी यहाँ पे जे कह रहा होता है कि ऑलरेडी व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ने 2 लोगों को भेजा है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो जो है डायरेक्ट टॉमली को कॉल लगा देता है, जिसकी वजह से जे की पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे टॉम ली कंफर्म कर देता है कि हाँ 2 लोग हैं। यहाँ पे बेसिकली जोहान और यहाँ पे दूसरा था गैब्रियल जिसे जो है वास्को ने पेल रखा होता है। अब यहाँ पे इन लोगों को कंफर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जेक को रियलाइज़ होता है कि अगर वो यहाँ पे रहेगा तो उसको सीनों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे वो भी बॉडीगार्ड बनना चाहता है। लेकिन यहाँ पे जो ये बंदा होता है शालोंग वो कहता है कि तुम दोनों में से कोई एक ही गार्ड बन सकता है, वो जो है वास्को को हराएगा। यहाँ पे जोहान जो है वास्को के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पे वास्को कह रहा होता है जेन और जोहान बैड गाइज नहीं है तो मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। बेसिकली वो जेन जो है जेक को कह रहा है। यहाँ पे वास्को से जोहान लड़ रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं जो शाइलोंग होता है वो हो से डिसअपॉइंट हो रखा होता है। लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि तो फुल पोटेंशियल पे नहीं लड़ा है। तब यहाँ पे हम देखते हैं स्टीव और सोफिया और उसने डैनियल ने जो है अपना वेट लॉस कर दिया और यहाँ पे हमें अलग ही ऑरा दिखाया जा रहा होता है उसके आसपास।
यहाँ पे जोहान और साथ ही साथ में जो है वास्को लड़ रहे होते हैं, लेकिन वास्को बस डॉज कर रहा होता है। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे ब्रेकडेक बताता है कि एक कॉपी यूज़र को कैसे हराते हैं। उसे जो है कॉपी करने से पहले ही हरा दो। जहाँ पे जो वास्को होता है वो जो है ब्रेकडेक की फॉरबिडन टेक्निक 10th यूज़ कर रहा होता है और दोनों भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जेक कहता है कि तेरा टाइम हो चुका है। तभी यहाँ पे जोहान हट जाता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि तू इसे किसी देर में हराएगा। जहाँ पे जेक कहता है सिर्फ 10 सेकंड में, और यहाँ पे वो उसे 500 वॉन दे देता है, जिसकी वजह से ऑफिशियली ये मैच जीत चुका होता है जेक। लेकिन यहाँ पे वीवी के इंस्टिंक्ट्स करने की वजह से जो है जोहान और साथ ही साथ में जेक भी जो है बॉडीगार्ड के रोल में आ जाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं लिटिल डैनियल को, जिसने ब्लेड लॉस करने के बाद उसका चेहरा बिल्कुल ही बदल जा चुका होता है और यहाँ पे बंदा बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है।